मोकामा में अब चुनावी मुकाबला बहुत रोमांचक दौर में पहुंचता जा रहा है। जिस तरह से अनंत सिंह लगातार दावे कर रहे हैं, उन्होंने तो सूरजभान सिंह की चुनौती को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया है और यहां तक दावा कर दिया है कि इस बार अगर चाहा भगवान ने, चाहा अगर नीतीश कुमार ने, तो मेरा मंत्री बनना लगभग तय है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के बारे में जो बयान दिया वो तेजस्वी यादव को सुलगाने के लिए काफ़ी है। और मोकामा में तेजस्वी यादव जिस तरीके से घोड़े पर सवार होकर के गए थे, कलम बांटे थे, उसी तर्ज पर अब अनंत सिंह भी वहाँ पर कलम बांटते हुए दिख रहे हैं। उनके नाम का लिखा हुआ कलम अब बच्चों बच्चों के हाथ में पहुँच रहा है। तो आखिरकार इन सब के पीछे वो कौन सा समीकरण है जिसके कारण ऐसा लगता है अनंत सिंह को कि उसके सामने कोई चुनौती है ही नहीं, सूरजभान सिंह की कोई चुनौती नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या जीत का फॉर्मूला मिल गया है जिसके कारण ये अति आत्मविश्वास में हैं, और साथ ही वो कौन सा लूप होल है जहां पर अनंत सिंह को थोड़ा सोचना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा। तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह ने जिस तरीके से दावा कर दिया, हालांकि वो दावा तो अक्सर करते रहते हैं, पहले भी दावा कर चुके हैं कि उनके सामने जो भी चुनाव में खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, और इस बार दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत कर आए और जनता ने चाहा तो मैं मंत्री बन जाऊंगा। और एक राज की बात उन्होंने बताई कि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने उन्हें कहा था कि अगर आपको मंत्री बनना है तो बन जाइए, लेकिन अनंत सिंह ने उस वक्त ये कहकर के टाल दिया था कि जो जनता देगी वही मैं लूँगा। और इस बार अनंत सिंह को पूरा भरोसा है कि जनता इस पर जिता करके उन्हें विधानसभा भेज रही है, सरकार नीतीश कुमार की बनेगी और उसमें वो मंत्री बनेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव जिस तरीके से घोड़े पर सवार होकर के पहुंचे थे मोकामा में और ताल ठोकर की चुनौती दी थी कि इस बार यहाँ बंदूक नहीं बल्कि कलम की भाषा बोली जाएगी। ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव ने वहाँ से किसी कलम वाले भाई साहब को खड़ा नहीं किया है, बल्कि वहाँ पर उनकी ही पत्नी को टिकट दिया है जो बंदूक की भाषा के लिए जाने जाते हैं, यानी कि बाहुबली हैं सूरजभान सिंह। उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने, वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन जिस तरीके से अनंत सिंह का आत्मविश्वास दिख रहा है, उससे ये लग रहा है कि शायद उनको ये जो जातीय समीकरण कह लें, या फिर कह लें कि नीतीश कुमार का जलवा, या यूं कह लें कि आधी आबादी का जलवा, या यूं कह लें कि जो बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है उसके कारण जो जातीय ध्रुवीकरण होगा अनंत सिंह के फेवर में, इन तमाम चीज़ों का लगता है उन्होंने आकलन कर लिया है। यही वजह है कि वो अब बहुत हल्के में ले रहे हैं सूरजभान सिंह को। और इसके अलावा तेजस्वी सिंह के बारे में तो यहाँ तक कह दिया कि भाई वो जब अपने गठबंधन को ही नहीं जोड़ पाए तो वो सरकार क्या बनाएंगे, और वो तो केवल लालू यादव के बेटे हैं, इसलिए बिहार में वो जो जनता है वो उनको जानती है, नहीं तो उनका व्यक्तित्व ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में जनता उनकी तारीफ़ करे या उनको जाने। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो 2022 में उसी आरजेडी के टिकट पर चुनाव उनकी पत्नी लड़ती है, जीत जाती है। उस वक्त अनंत सिंह उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते थे, और आज कहते हैं कि वो केवल लालू यादव के बेटे हैं इसलिए तेजस्वी यादव को जाना जा रहा है या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि ये राजनीति है, कोई भी अस्थायी दोस्त या अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। शायद यही वजह है कि अनंत सिंह भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, अब अगर हम सूरजभान सिंह को जिस तरीके से हल्के में ले रहे हैं उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये अलग बात है कि सूरजभान सिंह ने 2000 में हराया था इन्हीं अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को, और वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और वो भी तब जब वो जेल में बंद थे। वहाँ से वो चुनाव लड़े और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सूरजभान सिंह ने एक बड़े अंतर से दिलीप सिंह को हरा दिया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी अगर अनंत सिंह के बड़े भाई को, वो भी जब जो दिलीप सिंह है उनका पूरा जलवा हुआ करता था वहाँ पर, और उसको हरा देना ये बहुत बड़ी बात थी। तो फिर अनंत सिंह हल्के में क्यों ले रहे हैं? और सूरजभान सिंह के साथ ऐसी क्या दावत है
क्योंकि अनंत सिंह जब रिहा होकर बाहर निकले थे, जब पैरोल पे निकले, बाद में जब जमानत पर निकले, तो उनसे जब सूरजभान सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे थे, मैं कह नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे थे सूरजभान सिंह के बारे में अनंत सिंह ने, जिसके बाद से सूरजभान सिंह का मिजाज उखड़ा हुआ है और वो हर हाल में, चाहे उन्हें पशुपति पारस का साथ छोड़ना पड़ा, उनकी पार्टी छोड़नी पड़ी, लेकिन वो ठान लिया था उन्होंने कि इस बार चुनाव तो मैं मोकामा से लड़ूंगा ही। सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके खिलाफ आपराधिक तमाम मामले दर्ज हैं, लेकिन अपने प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी को आरजेडी के टिकट पर वहां पर उम्मीदवार बनवा दिया है। उसके पीछे वहां का जातीय समीकरण भी है, क्योंकि वहां पर यादव समुदाय की संख्या काफ़ी है और सूरजभान सिंह खुद भूमिहार समुदाय से आते हैं, तो भूमिहार और यादव का गठजोड़ अगर हो जाए पूरी तरीके से, तो सूरजभान सिंह को ऐसा लगता है कोई जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और इससे पहले 2024 में जब ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे मुंगेर से और अनंत सिंह उनका सपोर्ट कर रहे थे, तब की भी बात है कि तब आरजेडी की जो अनिता देवी थी उसने मोकामा से बढ़त बनाई थी, भले एक 1,500 के आसपास वोट की बढ़त बनाई थी। तो उससे ये लगता है कि अब अनंत सिंह का तिलिस्म मोकामा में टूटने लगा है, क्योंकि हम ललन सिंह की बात करें जो कि देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मुंगेर के ललन सिंह जो सांसद हैं जेडीयू के वो अलग हैं और थोड़ी देर में मैं दूसरे ललन सिंह की भी बात करूँगा। तो जो सांसद हैं मुंगेर के ललन सिंह, उनके खिलाफ 2019 में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव लड़वाया था, लोकसभा चुनाव 2019 में। हालांकि 2.25 लाख वोट से जीत गए थे ललन सिंह, लेकिन उस वक्त आपस में जिस तरीके से कड़वाहट फैली थी, वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी चुनाव नीलम देवी, और जो ललन सिंह है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और भारी मतों से जीत गए। लेकिन उस दौरान अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच में तलवारें खिंच गई थी। ये अलग बात है कि बाद के दिनों में वो सारी चीज़ें मैटरलाइज हो गई और फिर अच्छे मधुर संबंध हो गए ललन सिंह के साथ अनंत सिंह के, और यही वजह है कि 2024 में 15 दिनों के लिए वो पैरोल पे निकले थे बाहर अनंत सिंह। संपत्ति के बंटवारे की बात थी और बाहर आकर के उन्होंने ललन सिंह के फेवर में काफ़ी प्रचार भी किया था। तो ये माना जा रहा था कि मोकामा से ललन सिंह को अच्छी बढ़त मिलेगी अनंत सिंह के कारण, लेकिन वो बढ़त मिली नहीं। लगभग 1000 वोट से वो पिछड़ गए थे मोकामा से ललन सिंह। अब बात करते हैं दूसरे ललन सिंह की, जो कि सूरजभान सिंह के बड़े चर्चित साथी हैं, बाहुबली हैं। वो भी चुनाव लड़ चुके हैं मोकामा से। बाद में उनकी पत्नी सोनम देवी भी चुनाव लड़ चुकी। जब 2022 में उपचुनाव हुआ था, जब नीलम देवी खड़ी हुई थी आरजेडी की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से सोनम देवी ने वहां पर चुनाव लड़ा था। लेकिन दोनों ही चुनाव में सूरजभान सिंह ने भी सपोर्ट किया था, चाहे ललन सिंह का हो चाहे बाद में सोनम देवी का हो, सपोर्ट किया था। इसके बावजूद, सूरजभान सिंह के सपोर्ट के बावजूद दोनों ही चुनाव ललन सिंह भी हारे, उनकी पत्नी भी चुनाव हारी। इसलिए अनंत सिंह का कहना है कि भाई सूरजभान सिंह तो बार बार हारते रहे हैं, भले वो खुद ना आए हों, लेकिन अपने समर्थित उम्मीदवारों को यहाँ पर खड़ा करते रहें और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी मुंह की खाएंगे, इस तरह का दावा कर रहे हैं अनंत सिंह। और जिस तरीके से उन्होंने कलम बांटा है मोकामा में, उससे ये लगने लगा है कि शायद उनका रुख इस बार बदल रहा है। वो भी बदलते दौर को समझ रहे हैं। उनको भी ऐसा लगने लगा है कि दबंगई और बाहुबली होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पर बात विकास की करनी होगी, बात शिक्षा की करनी होगी, तभी कुछ भला हो सकता है। यही वजह है कि अनंत सिंह को लगता है कि इस बार विकास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, पीएम मोदी की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, और इस बार तो ललन सिंह और अशोक चौधरी का भी साथ मिला हुआ है। और ये मानते हैं अनंत सिंह कि जो भूमिहार समुदाय है वो इस बार उनके पक्ष में है, कुर्मी कोयरी का समुदाय पक्ष में है, सवर्ण राजपूतों का जो समुदाय है वो उनके पक्ष में है। और कुल मिलाकर के हम ये अनंत सिंह का दावा है कि जीत मेरी ही होगी। तमाम समीकरण मेरे पास है, तमाम नेताओं का सपोर्ट है और एनडीए की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इस बार मैं जीतूंगा भी और मंत्री पद
भी मुझे मिलेगी, इस बात की उन्होंने जताई है संभावना। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।